कामख्यां कामधां श्यामां कामरूपां मनोरमां ईश्वरीं त्वामहं वन्दे दुर्गा दुर्गतिनाशिनीं त्रिनेत्रां हास्यसंयुक्तां सर्वालङ्कारभूषितां बीजां त्वामहं वन्दे दुर्गा दुर्गतिनाशिनीं परब्रह्मस्वरूपां च वेदगर्भजगन्मयी शरण्ये त्वामहं वन्दे दुर्गा दुर्गतिनाशिनीं। भक्तों, आप सभी महानुभावों से ये अनुरोध है, माँ भगवती कामाख्या आप सबों का कल्याण करें, आप सबों को सुखी रखें, आप सबों के लिए माँ भगवती अपनी कृपा बना करके रखें। आज मेरे पास एक फ़ोन आया था कि महाराज जी, मैं जितना पूजा पाठ करता हूँ उतना ही मैं परेशान होता हूँ। तो बंधु, आप पूजा पाठ से परेशान नहीं हो रहे हैं, आपके पूर्व जन्म का कर्म का दोष जो है वो आपको परेशान कर रहा है। क्यों? कि जब अच्छे काम करेंगे तो बुरा वाला काम आपके लिए दिक्कत का कारण बनता है। वो चाहता है कि आप बुराई से अच्छाई से दूर रहें, बुराई में लिप्त रहें। क्योंकि मैं आगे भी कह चुका हूँ कि लक्ष्मी का प्रयोग जो होता है, लक्ष्मी पूर्व जन्म कृता नारी, पूर्व जन्म कृता तपा, पूर्व जन्म कृता लक्ष्मी अग्रे अग्रे धावती। ये सब पूर्व जन्म का किया हुआ संकल्प, पूर्व जन्म का किया हुआ तपस्या, पूर्व जन्म का परिणाम आपके सामने आता है। तो आप बहुत से चीजें आप देखेंगे कि इकट्ठा करके, भाई जैसे एक एक बूंद घड़ा, एक एक लोटा घड़ा में जल भरेंगे तो घड़ा भर जाएगा। उसी तरह से एक एक ईंट जोड़ेंगे तो दीवार बन जाएगा। तो उसी तरह से आपके पूर्व जन्म के पाप से हरिचर्चा न सुहाए। ये कभी ऐसा नहीं है कि परमात्मा आपको कह रहा है कि नहीं आप भजन मत करो। आपके कहीं ना कहीं कर्म का दोष है। तो उस महानुभाव को मैं यही कहा था कि पूर्व जन्म में ब्राह्मण का श्राप है। क्योंकि शुक्र जब पीड़ित होता है और खास करके बृहस्पति के घर में बैठता है तो वो अक्सरहा जो है सो पूर्व जन्म में किसी ब्राह्मण कन्या का बददुमा रहता है। उसके निराकरण के लिए, उसके रास्ते बनाने के लिए ब्राह्मण का जो है सो ब्रह्म स्तोत्र का पाठ किया जाता है। माँ भगवती की कृपा से दुर्गा आपको देवी भागवत का 9 स्कंद का पाठ करना चाहिए, या दुर्गा स्तुति में दुर्गा देवी सूक्त का पाठ करें, आपके कल्याण का कारण बनेगा। अब रह गया बात ये कि देखिए, आज षष्ठी खत्म हो रहा है, कल जो है सप्तमी होगा। और कल सप्तमी, खास करके कल षष्ठी खत्म हुआ, क्योंकि बृहस्पतिवार को षष्ठी है, शुक्रवार को सप्तमी है। तो सप्तमी तदुपरांत अष्टमी अगर रहता है तो एक चीज और है कि शुक्रवार के दिन वैभव लक्ष्मी का प्रयोग बहुत जबरदस्त होता है। तो जो देवियां खास करके विवाहित हैं, उनके घर में लक्ष्मी का अस्थायित्व नहीं आ रहा है, लक्ष्मी की आमदनी सही नहीं आ पा रही है, उसके लिए सबसे बढ़िया बात है कि शुक्रवार के दिन आप 2 दिन भर व्रत करें। और दिन भर व्रत करने के बाद 2 बजे के बाद आप, या 3 बजे के बाद, अब मौसम थोड़ा सा खुल गया है, बड़ा समय होने लगा है, आप 3 बजे के बाद 8 देवियों को, सुहागन को बुलाइए, उनको कुछ प्रसाद दीजिए और माँ भगवती की स्तुति कीजिए। स्तुति करने का मतलब ये है
कि नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठ सुरपूजिते शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। नमस्ते गरुड़ारूढ़े कोलासुर भयंकरी सर्व पाप हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। ये अष्ट श्लोकी जो है सो 8 लक्ष्मी के लिए माँ भगवती का पाठ होता है। अगर ये नहीं करते हैं तो विश्व पत्नी क्षमा देवी, क्योंकि इसमें क्षमा भी आपके लिए जरूरी हो जाता है कि हमसे कोई अपराध हुआ है, इसलिए हे माँ भगवती महालक्ष्मी आप किए हुए हमारे अपराधों को क्षमा करो। कैसे? विष्णु पत्नी क्षमा देवी माधवी माधव प्रियाम लक्ष्मी प्रिय सखी भूमि नमाम च्युत बल्लभाम। ये आपको लक्ष्मी सूक्त के श्लोक में आएगा अंत में, तो इसलिए आप इसका पाठ कर सकते हैं। इसका पाठ करने के में अगर आपको असुविधा है, संस्कृत नहीं कर सकते हैं, तो श्री सूक्त का हिंदी में अनुवाद मिलता है, उसका पाठ करिए। अगर वो भी नहीं कर सकते हैं तो ओम श्रीं ह्रीं श्रीं श्रीयै नमः। मंत्र क्या होगा? ओम श्रीं ह्रीं श्रीं श्रीयै नमः। ये जो भी आपके यहाँ विवाहित आप स्त्री को बुलाते हैं तो ये उनको बातन आदर के साथ उनको आचमन दीजिए, हाथ प्रक्षालन कराइए। इसके बाद से उनको ये लक्ष्मी स्वरूपा मानिए, क्योंकि लक्ष्मी स्वरूपा जब आप मानेंगे तो आपके लिए कल्याणकारी बनेगा। ये मत सोचिए कि मेरे ये रिश्तेदार हैं, मेरे ये ननद है, मेरी ये सास है। बाहर की जितनी भी आपके पड़ोस की औरतें हैं, देवियां हैं, उनको बुलाइए। बुला करके उनको आदर के साथ बैठाइए और खीर का भोजन जरूर कराइए। खीर का भोजन दीजिए, या पेड़ा हो या दूध से जो भी बना हुआ है उसको आशीर्वाद के उनको दीजिए, और उसी में से आशीर्वाद लेकर के अपने घर में पूजा के स्थान पर रखिए। पति पत्नी दोनों भोजन करें और कहे कि हे माँ भगवती आपकी कृपा हमारे ऊपर बनी रहे, हमारा परिवार सुखमय रहे, कल्याण रहे। लक्ष्मी नहीं आ रही है, इसलिए इस लक्ष्मी का हमारे यहाँ रहे। तो शुक्रवार के दिन आप आज के दिन इसका प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि आज सप्तमी है। शनिवार के दिन अष्टमी है। शनिवार के दिन अष्टमी में एक विशेषता ये है कि आप 8 कन्याओं का भी भोजन करा सकती है। 8 कन्याओं में क्यों? कि प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीय ब्रह्मचारिणी तृतीय चंद्रघंटेति कुसुमांडेति चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति षष्ठम कात्यायनी च सप्तमम कालरात्रि। 7वें कल आज के दिन काल रात्रि का पूजा होगा। कल जो है वो जिसको विवाह में अड़चन था, दाम्पत्य सुख में बाधा था, कल का प्रयोग उसके लिए था। सप्तमम काल रात्रि महागौरी चाष्टमम। तो शनिवार के दिन अष्टमी के दिन आप महागौरी का पूजा कर सकते हैं, जिसका पूजन माँ भगवती सीता ने भी किया, जिसका पूजन रुक्मिणी ने भी किया, और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हुई। इसलिए आप सदा सुखी रहें, आपका कल्याण हो। माँ भगवती पराम्बा जगदम्बा आपके ऊपर कृपा बनाए रखें। धन्यवाद। जय माँ भगवती, जय माँ जगदम्बा।